जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास। पेपर का नाम है आपके हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से 1815 एडी तक। ठीक है, या तो हिंदी में आपका एडमिट कार्ड पर लिखा होगा आधुनिक विश्व का इतिहास। ठीक है, 1453 से 1815 ईस्वी तक। इसमें दोस्तों मैंने ज़्यादा क्लास नहीं करा पाया है। ठीक है, या चाहिए 303 का। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें 2-3 क्लास तो होंगे, 3 क्लास लगभग 3-4 क्लास है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा जिनका एग्ज़ाम है। ठीक है, बाकी मैंने 1200 से 1700 एडी तक जो क्लास है उसको मैंने काफ़ी अच्छे से कराया है। तो जो लोग तैयार किए होंगे ये भी प्रश्न पत्र आपके एग्ज़ाम में आएगा, ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसमें पहला प्रश्न आपका क्या पूछा है। मैं ही क्रांति हूँ, मैंने क्रांति का अंत किया है, यह कथन किससे संबंधित है। तो यह नेपोलियन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा है दोस्तों, ट्रागल्फर के युद्ध में इंग्लैंड का नेतृत्व बोनापार्ट के विरुद्ध किसने किया। तो नेसल्स ने किया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 पूछा है, ट्रागल्फर का युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, ट्रागल्फर युद्ध कब लड़ा गया था। तो यह 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी को लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा है दोस्तों, ट्रागल्फर के जल युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। ठीक है, जल युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। तो यह फ्रांस व इंग्लैंड के मध्य हुआ था। ठीक है, ट्रागल्फर का जो जल युद्ध हुआ था फ्रांस व इंग्लैंड के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका क्या पूछा है, ऑस्टरलीच का युद्ध कब हुआ था। ऑस्टरलीच का युद्ध 20 अक्टूबर 1805 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न आपका देखेंगे क्या पूछा है इसमें। प्रश्न नंबर 6 है, प्रेसबर्ग की संधि कब हुई। तो प्रेसबर्ग की संधि 26 दिसंबर 1805 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा छठे का। अगला प्रश्न देखेंगे, आपको क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 7 है, टिलसिट की संधि कब हुआ। तो टिलसिट की संधि 1807 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, बोरोडिनो का युद्ध कब हुआ। बोरोडिनो का युद्ध 1812 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 9 आपका इसमें है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 इसमें पूछा है, फोंटब्ल्यू की संधि कब हुई। बताइए फोंटब्ल्यू की संधि कब हुई थी। तो यह 11 अप्रैल 1815 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नोट्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फोंटेब्ल्यू की संधि 11 अप्रैल 1814 को फ्रांस के फोंटेब्ल्यू में नेपोलियन और ऑस्ट्रिया, रूस और प्रसिया के बीच प्रतिनिधियों के बीच संपन्न एक समझौता था। ठीक है, प्रसिया है, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। युद्ध से कई क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है आपका, वाटरलू युद्ध कब लड़ा गया, या फिर वाटरलू युद्ध कब हुआ था। तो यह 18 जून 1815 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न पूछा है, फ्रीडलैंड का युद्ध कब हुआ। फ्रीडलैंड का युद्ध 14 जून 1807 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन लुई 14वें का युग का लेखक था। तो यह वाल्टियर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लुई 14वें का युग, ठीक है, यह एक पुस्तक है। इसके लेखक कौन थे भैया, वाल्टियर थे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा है, डी मोनार्किया का लेखक कौन है। बताइए डी मोनार्किया का लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं दांते। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 13 का। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा क्या पूछा है, कौन क्रांति का पैगंबर कहा जाता है, या फिर किसे इसमें से। ठीक है, इसमें से किसे क्रांति का पैगंबर कहा जाता है। तो रूसो को क्रांति का पैगंबर कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा है, फ्रांसीसी क्रांति का मसीहा किसे कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का मसीहा रूसो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 16 नंबर क्या पूछा है,
इमाइल नामक उपन्यास का लेखक कौन है? इमाइल नामक उपन्यास का लेखक रूसो हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17वां नंबर प्रश्न क्या पूछा है? स्पिरिट ऑफ लाज किसने लिखी थी? स्पिरिट ऑफ लाज मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों कब लिखा गया था, नोट्स भी ध्यान से पढ़ लीजिए। द स्पिरिट ऑफ लाज बैरन डी मॉन्टेस्क्यू द्वारा 1748 में लिखी गई थी और 1750 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, यानी 2 साल बाद प्रकाशित हुई थी। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 18वां नंबर प्रश्न है आपका, शक्ति का पृथक्करण का विचार दिया था? तो यह मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ठीक है, शक्ति का पृथक्करण विचार किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। दोस्तों HIS 3 में ये प्रश्न आएगा 100%। ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था या फिर विचार किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। चलिए अगला प्रश्न है आपका 19वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह हर समय जंजीरों में है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। प्रश्न नंबर 21 है, विश्वकोश की रचना किसने की? विश्वकोश की रचना दीदरों ने की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। ठीक है, विश्वकोश की रचना किसने की थी? दीदरों ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 22 नंबर क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों यह ठीक है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है लगभग हर साल पूछता है। ठीक है, अब देखिए एग्जामिनर के ऊपर है, हर साल पूछता है, इस साल पूछता है कि नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है, हो सकता है ये प्रश्न आ जाए। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? आप लोगों को याद होगा, रूसो के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा है, जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किस वर्ष किया? बताइए, जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब किया था? तो 1733 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। बताइए औद्योगिक क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी भैया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? इंग्लैंड से। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं 25 नंबर क्या है? दिशा सूचक दिग्दर्शक का निर्माण या फिर आविष्कार हुआ कब हुआ था भैया? तो यह हुआ था 13वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों ये भी ध्यान से पढ़ लीजिए। 1876 में सर विलियम थॉमसन ने दिशा सूचक का निर्माण किया था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है 26 नंबर, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्ज ने किया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 27 नंबर क्या है? ओरिजिन ऑफ मॉडर्न कल्चर पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं प्रिजवर्ड स्मिथ, रूसो और वाल्टेयर। ठीक है, ये तीनों लोग हैं। ओरिजिन ऑफ मॉडर्न कल्चर पुस्तक के लेखक ये तीनों हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे बहुत ही। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 28 क्या है आपका? वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? वाटर फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 29 आपका क्या पूछा है? पावर लूम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बताइए पावर लूम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यह एडमंड कार्टराइट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 क्या है आपका? क्रॉम्पटन द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया गया? क्रॉम्पटन द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया गया भैया बताइए? तो यह आपका मसलिन व्हील के द्वारा निर्माण किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31 पूछा है, स्पिनिंग फ्रेम का निर्माण किसने किया? स्पिनिंग फ्रेम का निर्माण रिचर्ड आर्कराइट ने किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, इंग्लैंड के हेनरी अष्टम का तीसरा विवाह किसके साथ हुआ था?
तो यह जेन सेमूर के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और ये आपकी जिम्मेदारी दोस्तों, इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जो भी क्लास हुआ है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, वो इसमें दूसरे विश्वविद्यालय का पेपर भी मैंने कराया है, 75 क्वेश्चन उसमें है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में तृतीय संसद कब बुलाई गई? तो इंग्लैंड में तृतीय संसद जो थी वह 1626 ईस्वी में बुलाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर। क्या है 34 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में दीर्घ संसद का नेतृत्व किसने किया था? तो इंग्लैंड में दीर्घ संसद का जो नेतृत्व है वह चार्ल्स प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 34 का। अगला प्रश्न देखेंगे, ईटिपल्स की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1492 ईस्वी में। ठीक है, ईटिपल्स की संधि पर हस्ताक्षर 1492 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या है 36 नंबर, सप्तवर्षीय युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो सप्तवर्षीय युद्ध के बाद आपका ह्यूड्सबर्ग की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं 37 नंबर। क्या है, कैबिनेट मंत्रिमंडल में कितने सदस्य थे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह आएगा तो याद रखिएगा। कुल 5 सदस्य होते थे कैबिनेट मंत्रिमंडल में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका क्या है 38 नंबर, 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड किसने स्थापित किया? तो 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना विलियम पैटरसन ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 38 का। प्रश्न नंबर 39 क्या है, इसमें नोट्स भी दिया गया है तो ध्यान से देखिएगा। गुलाबों का युद्ध लड़ा गया, बताइए गुलाबों का युद्ध कब लड़ा गया था या फिर कहाँ पर लड़ा गया था, किस देश में? तो गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा गुलाबों का युद्ध 1455 से 1485 के बीच इंग्लैंड के दो प्रमुख राजवंशों लेकास्टर वंश और यार्क वंश के बीच हुआ था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या है, सेटलमेंट एक्ट कब लागू हुआ? सेटलमेंट एक्ट 1701 ईस्वी में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 40 का। देखिए नोट्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में लागू हुआ था। इसका मकसद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करना था। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छठे सेमेस्टर में भी धमाकेदार तैयारी करेंगे। इसका प्लेलिस्ट पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं वीडियो और इसका PDF दोनों मैं एक साथ सेंड करता हूँ, तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।